जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 5 टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहला बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जुड़ सकते हो। चलिएगा स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपके लिए टिप रही, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों किसी प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही प्लेयर अगर फॉर्म में चल रहा है तो आपको ज़्यादातर परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देगा, और अगर वही प्लेयर दोस्तों जब उसका फॉर्म चला जाता है तो वही आपको ज़्यादातर फ्लॉप होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम्पल के लिए दोस्तों। और याद रखिएगा आपको लास्ट 5 मैचेस की फॉर्म देखनी है, उससे ज़्यादा देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूँ। ठीक है, विराट कोहली का IPL 2022 इतना अच्छा नहीं गया था, और IPL 2023 देखोगे आप तो बहुत अच्छा गया था, आप ये मान सकते हो। ठीक है, कंपैरिजन में 2 प्लेयर्स के और नाम बता देता हूँ आप सभी को। दिनेश कार्तिक हो गए आपके, ठीक है, और दीपक हुड्डा। ये दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 अच्छा गया था, और अगर आप IPL 2023 देखोगे इन दोनों प्लेयर्स का तो इतना खास नहीं गया, आप ये मानिएगा। ठीक है, आप देखोगे एक आध मैच में परफॉर्मेंस आई होगी पर ज़्यादातर मैचेस में नहीं आई। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लेयर तो वही है, ईयर चेंज हुआ बस, और वहाँ पर आपकी फॉर्म चली गई तो आप ज़्यादातर मैचेस में फेल हो गए, फ्लॉप हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। तो वो दोस्तों कोई बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो, बॉलर हो, किसी भी प्लेयर के लिए यहाँ पर फॉर्म इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, एक और एग्जांपल आप सभी को दे देता हूँ। IPL 2023 में शुभमन गिल का बल्ला बहुत अच्छा खासा चल रहा था। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स मारे, विराट कोहली को भी बाहर कर दिया था उनकी टीम, मतलब हराया उन्होंने था लास्ट मैच में। ठीक है, तो याद रखिएगा उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, पर उसके बाद देखिएगा ठीक है टेस्ट में भी उन्होंने नहीं किया परफॉर्मेंस, ODI में भी ज़्यादातर नहीं किया। ठीक है, और T20 में एक ही मैच में परफॉर्मेंस दिया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और ज़्यादा 4 मैचों में नहीं दिया। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। वही प्लेयर तो वही है, बस फॉर्म चली गई तो आप ये मान सकते हो ज़्यादातर वो फ्लॉप होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जब फॉर्म आ जाएगी तो वही प्लेयर आपको ज़्यादातर परफॉर्मेंस लेकर मतलब दिखाई देगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, प्लेयर्स का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए भी, वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो, बॉलर हो। ठीक है, चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो दोस्तों फैंटेसी की तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। मैंने लिख कर रखा दोस्तों 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसे, ठीक है, देखिएगा ड्रीम 11 पर आपको एक कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये में एंट्री फीस है। ठीक है, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है, प्राइस पूल कितना 10,000। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये में, प्राइस पूल कितना 10,000। ठीक है, तो सेम टू सेम कॉन्टेस्ट है, प्राइस पूल दोनों का सेम है, पर एंट्री फीस आपसे विजन 11 कम लेती है और ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है। ठीक है, 550 रुपये ज़्यादा लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। अब जरूरी नहीं है आपको बड़े बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलना, 5000 10,000 नहीं, आप 100 रुपये का खेलते हो, 200 रुपये का खेलते हो, 300 रुपये का खेलते हो, तो यहाँ पर किली का आपके कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे, जिससे आप मान सकते हो एक तरीके का आपको प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले ही। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सेकंड टिप आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा कोई भी कैप्टन यहाँ पर टॉस जीतता है तो वो बॉल फर्स्ट करता है ODI और T20 में, और अगर आप टेस्ट मैच की बात करते हो तो वहाँ पर दोस्तों वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है। ठीक है, वहाँ पर 50-50% चांस होता है। तो 3 टाइप्स की आपको पिच देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब सबसे आपको समझ आ रहा होगा बैटिंग फ्रेंडली पिच से दोस्तों आपको समझ आएगा कि बैट्समैन ज़्यादातर परफॉर्मेंस करने वाले हैं आपके। ठीक है, स्कोर हाई बनने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर T20 में कितना ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा 170 से प्लस ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। ठीक है, T20 में। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिच पे दोस्तों याद रखिएगा ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि
4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर आपके ऑलराउंडर्स का होता है और बैलेंस पिच पे आपके टॉप ऑर्डर ज़्यादातर फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 1 या 2 नंबर के जो प्लेयर होते हैं, मतलब ओपनिंग करने आते हैं, वो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो फिर 4 नंबर की बैटिंग आएगी तो वो आपको बैटिंग से भी पॉइंट देगा और बॉलिंग से भी देगा बैलेंस पिच पे। ठीक है, क्योंकि ऑलराउंडर हैं। तो याद रखिएगा, बैलेंस पिच पे दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर जो ज़्यादातर आपको स्कोर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 150 से लेकर 170 के बीच में। जो नॉर्मली देखा जाता है 160, 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर स्कोर। ठीक है, याद रखिएगा, T20 में। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा 2 टाइप्स की। तो सबसे पहले हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और फिर उसका डेथ में डालते हैं। और सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं पावर प्ले में कोई मतलब गिरता है, क्योंकि वहाँ पर आपको बल्ला चलाना होता है किसी भी बैट्समैन को। ठीक है, वो सेट हुआ हो या ना हुआ हो। और अगर दोस्तों आप बात करोगे डेथ में, तो वहाँ पे तो दोस्तों हर बॉल पर आपको बल्ला घुमाना होगा, वहाँ पर आपको टाइम नहीं मिलता। अगर कोई सेट बल्ले आज आउट हुआ तो फिर जो भी नेक्स्ट बल्ले आ जाएगा वो पहली बॉल से घुमाएगा, भले वो आउट हो जाए। ठीक है, वो चलेगा। पर अगर आप वहाँ पर सेट होने का टाइम लोगे तो फिर आपकी टीम के लिए आप बेकार कर रहे हो। ठीक है, याद रखिएगा, बॉल बर्बाद कर रहे हो। तो ये कोई भी नहीं करता, इसलिए हर बॉल पर घुमाते हैं। ठीक है, डेथ में तो सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ में ही ली जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपके विकेट लेंगे वो पेसर्स लेंगे बॉलिंग पिचेस पर। ठीक है, बहुत कम ऐसी पिचेस होती हैं जहाँ पर स्पिनर्स को ज़्यादा मदद हो। तो देखिएगा बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों जो आपको ज़्यादा स्कोर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में। जो नॉर्मली देखा जाता है T20 में बॉलिंग पिचेस पर स्कोर, वो देखा जाता है 140 से 145। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप एक टीम बना रहे हो तो आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी है, वन साइडेड टीम नहीं बनानी। वन साइडेड टीम कैसी होती है दोस्तों, आपसे को बता देता हूँ। जब भी दोस्तों आपने देखा होगा, जब आप ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो, मेगा ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो, जब फर्स्ट इनिंग ख़त्म होती है, ठीक है, उसके बाद एक टीम ग्रैंड लीग में फर्स्ट होगी, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट होगी। पर वो टीम जैसे ही नीचे चली आएगी, कब, जैसे सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि अभी तक जिसने प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है वो प्लेयर सारे के सारे उसके पास होंगे, उस मेंबर के पास। ठीक है, जिसने ग्रैंड लीग की टीम बनाई है। तो फिर वो टीम नीचे चली आएगी। जैसे ही अगर अगली टीम से कोई रन मारेगा, कोई विकेट लेगा, तो फिर वो नीचे चली जाएगी, क्योंकि उसके पास वो बंदे नहीं हैं। तो वो वन साइडेड टीम होती है जब तक एक फर्स्ट इनिंग के हिसाब से वो टीम बनाई जाती है। ठीक है, आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी है। दोनों तरफ से आपको बैट्समैन रखने हैं, दोनों तरफ से ऑलराउंडर्स रखने हैं, दोनों तरफ से आपको बॉलर्स भी रखने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, जो भी टीम जीतने वाली हो वहाँ से आपको 7 से 8 प्लेयर्स रखने हैं ड्रीम 11 पर। ये रूल उन्होंने कर दिया है कि आप एक टीम से 10 प्लेयर रख सकते हो। तो याद रखिएगा, आपको 7 से 8 प्लेयर वहाँ से रखने हैं। और याद रखिएगा, अगर आपको दोस्तों कोई टीम लग रही है ये हल्की है, ये हारने वाली आज की टीम, तो वहाँ से प्लेयर्स कम परफॉर्मेंस करेंगे तभी वो टीम हारने वाली है। तो याद रखिएगा, वहाँ से आपको 3 से 4 ही प्लेयर अपनी टीम में रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है, तो जो जीतने वाले हो उससे आपको ज़्यादातर प्लेयर्स परफॉर्मेंस देंगे, इसलिए वो टीम जीतेगी। वहाँ से आपको ज़्यादातर प्लेयर्स अपनी टीम में रखने हैं। और जो हारने वाली टीम है आपको लग रही है, उस टीम को आप मतलब मान लीजिएगा वहाँ से आपको कम प्लेयर लग रहे हैं जो आज परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उनको ही रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक ऑलराउंडर टीम बना लीजिएगा, वन साइडेड टीम मत बनाइएगा। चलिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की सिलेक्शन की, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका 1 प्लेयर 2 प्लेयर ये फ्लॉप हो जाएंगे, मतलब कम पॉइंट देकर गए, आपको लग रहा है कि ये ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, इनसे ज़्यादा किसी और प्लेयर ने पॉइंट दिए हैं। तो फिर याद रखिएगा, तो भी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन गलत है तो फिर आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक कभी भी नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन बिल्कुल सही करना है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ आप सभी को कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, 2 नाम आपसे पूछूंगा जो आपको लग रहे हैं आज कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकते हैं। आप नाम तो बता दोगे पर बहुत कम चांस होगा वो सही निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 ही नाम बता रहे हो आप। 22 प्लेयर्स मिलते हैं, हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं। 11 यहाँ से, 11 दूसरी टीम से। ठीक है, तो 22 प्लेयर्स हो गए, तो अब उनमें से हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, तो इतना आसान नहीं होता है। तो याद रखिएगा, आपको 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेने हैं जो आज के दिन आपको लग रहा है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन इनमें से ही कोई प्लेयर बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो
तो आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेने हैं अलग से। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों 1 2 3 इन नंबर का किसी बैट्समैन को बैटिंग ऑर्डर है, उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। बहुत अच्छी चॉइस रहेगा आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की आज के मैच में। जब भी आप टीम बना रहे हो उसमें अगर उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है तो 1 2 3 इन नंबर का बैटिंग ऑर्डर है तो आप बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो फॉर्म अगर अच्छा चल रहा है तो एंड तक खेलेगा, सेट हो गया तो बहुत ज़्यादा पॉइंट देकर जाएगा, फिर बहुत कम चांस है कि उससे आगे कोई निकल सके, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों किसी ऑलराउंडर को बनाने का सोच रहे हो, जो आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई ऑलराउंडर है तो देखिएगा 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए, उससे नीचे बैटिंग ऑर्डर उसका नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप सभी को बता देता हूँ, रविंद्र जडेजा दोस्तों जो खेलते हैं मतलब इंडिया की ओर से, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की नहीं, ठीक है। तो वो 7 नंबर पर बैटिंग करने आते थे, तो याद रखिएगा ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7 नंबर पर बैटिंग करें। 5 या 6 नंबर उससे नीचे बैटिंग ऑर्डर उसका नहीं होना चाहिए किसी भी ऑलराउंडर का, उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। और 4 ओवर भी डालता हो अगर T20 में खेल रहा है तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक आधी ओवर डालेगा भी या नहीं डालेगा ये नहीं पता, ठीक है। तो फिर आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपको बैटिंग से पॉइंट दे सकता है पर बहुत कम चांस होगा फिर वो बॉलिंग ही अगर नहीं करेगा और करेगा एक आध ओवर तो फिर बहुत कम चांस होगा वो पहली ओवर में विकेट ले ले, ठीक है। तो ये ऐसे प्लेयर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है। अगर बना रहे हो तो याद रखिएगा 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए और 4 ओवर भी उस दिन डालने वाला हो तो बना सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों किसी बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन करने का सोच रहे हो तो याद रखिएगा पावर प्ले में 2 ओवर डालता हो और डेथ में पक्का 2 ओवर डालता हो तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं डेथ में ही गिरते हैं, वहाँ पर एक ही कवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई सेट होने का टाइम नहीं लेता, हर बॉल पर घुमाएगा। अगर 2 ओवर डेथ में डाल रहा है तो मान सकते हो आप कि बहुत ज़्यादा चांस होगा वो एक ओवर में 2 विकेट तो पक्का ले लेगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। तो ऐसे प्लेयर को आप बना सकते हो जो यहाँ पर डेथ में बॉलिंग करता हो 2 ओवर पक्का, ठीक है, तो आप बना सकते हो। चलिएगा दोस्तों अब मैं आप सभी को एक बोनस टिप बता देता हूँ। ये फैंटेसी की रियलिटी है पर कोई बताता नहीं है, आपका भाई आपको बता रहा है, नीड लक, ठीक है। आपको ज़रूरत पड़ेगी लक की, भले आप हेड टू हेड खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, ठीक है, याद रखिएगा। मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो चाहे, तो आपको देखिएगा दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो तो वहाँ पर दोस्तों आपको 10% लक की ज़रूरत पड़ती है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। क्योंकि 2 ही मेंबर होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगे, या तो मैं जीतूँगा या आप जीतोगे। तो अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो आपको 10% लक देना होगा, लक साथ देगा, और 90% आपको अपनी नॉलेज लगानी है, तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ईजिली जीत सकते हो। अगर दोस्तों स्मॉल लीग की बात करूँ जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं तो वहाँ पर याद रखिएगा अब मेंबर्स बढ़ गए हैं, 3 से 4 मेंबर्स हो गए हैं, तो वहाँ पर आपका लक परसेंटेज 20% हो जाएगा, 80% आपकी नॉलेज चलेगी स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में, ठीक है, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को स्मॉल लीग ज़्यादातर लोग बोलते हैं, और भी मेंबर्स होते हैं पर बहुत कम, ज़्यादातर जो होते हैं 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट ही खेलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा स्मॉल लीग। तो वहाँ पर 20% लक चलेगा। अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की, तो याद रखिएगा 50% मतलब 50-50 चांस होता है। 50% आप मतलब मान सकते हो लक साथ देगा तो आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ सकती है। 50% आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आप अपना बेस्ट दोगे और जिस दिन लक भी अपना बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। ये रियलिटी है दोस्तों फैंटेसी की, पर कोई बताएगा नहीं, आपको रियलिटी बता रहा है, ठीक है, याद रखना। तो आपको अपना, और ज़्यादातर आपने देखा होगा जो ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आती है 1 2 3 4 5 6 इन नंबर की टीम ही फर्स्ट आती है ज़्यादातर, बहुत कम होता है 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादातर जो टीम्स बनानी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में वो 5 से 6 ही टीम बनानी है, और सोच समझ कर भी बनाना है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा तुक्का जमाओगे कि लक पर ही हम डिपेंड हो गए हैं, तो फिर लक भी उनका ही साथ देता है जो खुद मतलब जीतना चाहता है, तो ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, थैंक्स इंडियन आ चुका है। अब मिलता हूँ आपसे बीच से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।